लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी हिंदुस्तान की वो फौजी दौलत है जिस पर चीन की नजर काफी पहले से है और इसी दौलत बेग ओल्डी पर कब्जे की गंदी साजिश वो रच रहा है। गलवान घाटी से पेंगोंग त्सो झील के इलाके तक चीनी साजिश आपने देखी ही थी। अब वही चीन डोपसांग में भी एक खतरनाक खेल खेल रहा है। चीन ने डोपसांग के पास अपने सैनिकों का जमावड़ा शुरू कर दिया। गलवान में मात खाने के बाद डोपसांग के जरिए वो दौलत बेग ओल्डी पर नजर रखना चाहता है ताकि सियाचिन ग्लेशियर की सारी तस्वीरें उसके सामने रहें। डीबीओ से जो उनकी जो इंक्लूशन हुई है वो अबाउट 30 किलोमीटर साउथ है और इस प्लेस को कहते हैं वाई जंक्शन। ये एक बड़ा रॉकी एरिया है जहाँ पे नेक फोर्सेस का मैकेनाइज्ड फोर्सेस टैंक्स वगैरह का ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल है। तो अभी ये है टोटल पोजीशन। आप दौलत बेग ओल्डी तक जब तब चीन पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। इससे आप इस जगह की अहमियत को समझ सकते हैं। दौलत बेग ओल्डी में दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है। ये हवाई पट्टी समुद्र तल से करीब 16,614 फुट की ऊंचाई पर है। 1962 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने इस इलाके में अपनी चौकी स्थापित की थी। साथ ही भारत ने यहाँ हवाई पट्टी भी विकसित की और जहाज भी उतारे। 1968 में आए भूकंप के बाद हवाई पट्टी और सैन्य चौकी को बंद कर दिया गया। 2008 में दौलत बेग ओल्डी को दोबारा सक्रिय किया गया। 2013 में भारतीय वायुसेना ने अपना हरक्यूलिस जहाज यहाँ उतारा। दरअसल चीन को सबसे बड़ा खतरा भारत के दौलत बेग ओल्डी में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से है। यह एडवांस लैंडिंग ग्राउंड 16,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर है और तेजी से भारत रसद, सामग्री, सिपाही यहां तैनात कर सकता है और चीन को खतरा यह है कि इससे उसके हाईवे को खतरा हो सकता है। लेकिन चीन का जमावड़ा देखते हुए भारत ने इस क्षेत्र में पहले ही बड़ी संख्या में सैनिकों को और हथियारों को तैनात कर दिया है और चीन का प्लान फेल होना लगभग तय है। भारत का ये इलाका चीन पर नजर रखने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी ऊंचाई पर खड़ा होकर भारत चीन की सुरक्षा का बहुत सारा कच्चा चिट्ठा हासिल कर सकता है। इस दौलत बेग ओल्डी से भारत का काराकोरम, अक्साई चिन, जियांग, गिलगित, बाल्टिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर भारत की सीधी नजर रहती है। इतना ही नहीं, इस ऊंचाई से एलएसी पर चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने में भारत सक्षम है। चाहे वो असम राइफल्स हो, उसको 6 महीने के लिए ऑपरेशनल कंट्रोल फौज के अंडर दिया जाए और हमारे को तैयारी करनी चाहिए क्योंकि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान दूसरी तरफ से एक स्लेव कॉलोनी है चाइना का और एक गीदड़ देश है जो चाइना की मूवमेंट या चाइना की हरकत या किसी भी हमले का एडवांटेज लेके हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से भी सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख को थ्रेटन करेगा। हिंदुस्तान ने 20 साल पहले यह तय किया था कि लेह से अक्साई चिन की सीमा पर दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने के लिए सड़क बनाएगा। इसके लिए 255 किलोमीटर लंबी दरबूक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क बनने लगी जो चीन की सीमा से 9 किलोमीटर पहले तक है। ये सड़क युद्ध या चीन से होने वाली घुसपैठ की स्थिति में सेना और रक्षा सामान को पहुंचाने के लिए बेहद मुफीद है। कई बार मौसम की दिक्कत से हवाई उड़ान संभव नहीं हो पाती, तब सड़क मार्ग बेहद अहम हो जाता है। चीन की नजर में यह सड़क इसलिए खटकती है कि यह सड़क लद्दाख के आखिरी गांव श्याक तक जाती है। उससे भारत उसके झिनजियांग प्रांत पर पूरी नजर रखता है। साथ ही यहाँ पर भारत के बढ़ते दबदबे से चीन डरा हुआ है कि देर सबेर भारत अक्साई चिन को अपने कब्जे में लेने का प्रयास करेगा। साथ ही भारतीय वायुसेना का ठिकाना भी उसको डराता है। ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं जब चीन जैसा देश आपके सामने हो जिनकी बातों पर आप उस तरीके से भरोसा नहीं कर सकते हैं, विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो बॉर्डर का जो स्थिति है वहां पर गलवान में भले ही थोड़ा सा डाइल्यूशन हम देख रहे हैं, लेकिन चूंकि हम पेंगोंग त्सो या दौलत बेग ओल्डी को लेकर भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी कुछ इस तरह की बिल्डअप की बात होती है, तो इन चीजों को देखते हुए बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। भारत अपनी तरफ से कभी भी अतिक्रमण या आक्रमण नहीं करता है, लेकिन सामने वाले देश के हिसाब से तो तैयार रहता है। भारत इस सड़क को बनाने में जी जान से जुटा है। ये सड़क बन गई तो लेह से दौलत बेग ओल्डी तक महज 8 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। भारत को अंदाजा था कि चीन दौलत बेग ओल्डी में बदमाशी करेगा, इसलिए भारत ने वहां अपनी तैयारी और तैनाती बढ़ा दी है।
लेह में श्वेता सिंह और गौरव सावंत के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।